सेवियर एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं बच्चों सॉल्यूशन यूनिट के न्यूमेरिकल्स। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या बच्चों हम शॉर्ट में कहें राउल्ट का जो नियम होता है उससे संबंधित जो अंक प्रश्न पूछे जाते हैं वो। तो बच्चों आप जानते हैं कि सॉल्यूशन यूनिट हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है और बोर्ड एग्जाम में बेटा अब 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल कंपलसरी है। तो बच्चों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। तो बच्चों पहले जानते हैं कि राउल्ट ने क्या बताया था। तो बच्चों राउल्ट ने बताया था कि किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर बताया था बच्चों? विलेय के मोल प्रभाज के। किसके बराबर बच्चों? विलेय के मोल प्रभाज के NB डिवाइड ऑफ Na प्लस NB। क्लियर बच्चों? NB यहाँ पर किसके मोलों की संख्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। किसके हैं बच्चों? मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या। NB क्या है बच्चों? सॉरी Na क्या है यहाँ पर? वो है बच्चों आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक के मोलों की संख्या। क्लियर बच्चों? अगर हम इस क्वेश्चन को करते थे तो हमने बताया था कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन के लिए अगर आप बात करें तो बच्चों P0 माइनस P डिवाइड बाई P0। क्लियर बच्चों? तो ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लगभग ये हो जाता है। या बच्चों आप बात करें P0 माइनस के P डिवाइड बाई P0 इजिकल टू बच्चों आज आपका हो जाएगा WB डिवाइड बाई MB। ठीक है बच्चों, और ये डिवाइड में आएगा इसके, तो मैं रिवर्स में लिख रहा हूँ बच्चों। कितना हो जाएगा? MA डिवाइड बाई WA। तो बच्चों जनरली हम कई बार न्यूमेरिकल यहाँ से करेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो यहाँ से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये राउल्ट्स के नियम के फॉर्मूले हैं। जनरली बच्चों ये फॉर्मूला होता है, अगर आपके लिए तनु विलयन यूज करना चाहते हैं या तनु विलयन दिया हुआ है कि तनु विलयन के लिए निकालिए, तो फॉर्मूले में बच्चों हम Na को जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या कर देंगे बच्चों? रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में लेके चलता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या है बच्चों कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर, किसको बच्चों? 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर से घटकर 17.235 मिलीमीटर पाया गया। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपको वो लिख लीजिए। तो बच्चों जो आपको गिवन है हम लिख लेते हैं बच्चों। विलेय के ग्राम में मात्रा किसकी बच्चों? विलेय की, यानी कि WB आपको गिवन है वो है बच्चों 10 ग्राम। क्लियर बच्चों? विलेय की मात्रा कितनी आपकी? 10 ग्राम। नेक्स्ट दिया बच्चों WA मतलब विलायक की मात्रा बच्चों कितने ग्राम में घोला गया है? 100 ग्राम में। ठीक है बच्चों, 100 ग्राम किस में घोला गया था? जल में। तो बच्चों MA कितना हो जाएगा? अणुभार बच्चों जल का अणुभार कितना हो जाएगा? H2O। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 18। कितना हो जाएगा? 18 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों आपसे पूछा क्या है? पूछा है MB, ये आपसे पूछा है। साथ साथ बच्चों आपको जो गिवन है वो गिवन है बच्चों P जो था वो था 17.535 मिलीमीटर। बच्चों ये प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। P0 गिवन है आपको बच्चों और P गिवन है 17.235 मिलीमीटर। क्लियर बच्चों? तो ये सारा डेटा आपको गिवन है। क्या गिवन है? एक बार बच्चों फिर रिपीट कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा बच्चों किसी पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया और तो बच्चों वाष्प दाब जो है 17.535 मिलीमीटर से घटकर 17.235 मिलीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बताना था कि विलेय का अणुभार कितना है। जो डेटा गिवन था हमने वो लिख लिया। बात करते हैं बच्चों P का मात्रक क्या होना चाहिए बच्चों? अगर ये मिलीमीटर में है तो ये भी किस में होना चाहिए? मिलीमीटर में। ये वायुमंडल में है तो ये भी किस में होना चाहिए? वायुमंडल में। मतलब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होगी वो जरूरी नहीं है। तो बच्चों मान लेते हैं तनु विलयन के लिए। किसके लिए बच्चों? तनु विलयन के लिए।
तनु विलियन के लिए बच्चों राउल्ट का नियम, तनु विलियन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है बच्चों? तनु विलियन के लिए बच्चों राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा? देखो बच्चों हमें क्या दी है, ग्राम में मात्रा, अणुभार वगैरह, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे? नीचे वाला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एम ए, और बच्चों ये हो जाएगा इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। पी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 17.535। तो बच्चों किसका वाष्प दाब था? शुद्ध विलायक का। फिर कितना हो गया? 17.235। कितना हो गया? 17.235। और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा आपका? पी नॉट रहेगा 17.535 इज इक्वल टू बच्चों डब्ल्यू बी कितना गिवन था? तो बच्चों डब्ल्यू बी गिवन है 10 ग्राम। कितने ग्राम है? 10 ग्राम। क्या निकालना था? एम बी। क्लियर बच्चों? एम बी निकालना है आपको। डब्ल्यू एम ए कितना दिया हुआ बच्चों? 18, और इसका वेट कितना दिया हुआ? 100 ग्राम। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो 0 से एक 0 बच्चों आप कट कर सकते हैं, तो आपका क्या बचेगा बच्चों? आप ऊपर देखें 0 पॉइंट, ठीक है, कितना बचा बच्चों? 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया बच्चों 0, 5 में से 2 गया, कितना आ गया? 3। यहाँ तक क्लियर बच्चों? और 17 में से 17 जाएंगे बच्चों 0 आ जाएगा, तो 0.30 डिवाइड बाई 17.535, और ये हो गया बच्चों आपका 18/10 MB। क्लियर बच्चों? यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा बच्चों आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों MB अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? MB। तो बच्चों ये 10 मल्टीप्लाई में जाएगा, 18 किस में जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.30। ठीक है बच्चों, MB इधर जाएगा। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों आपको। मैं बच्चों यहाँ से क्लियर करता हूँ। MB आपका जाएगा इधर, ठीक है बच्चों, ये रहा आपका MB। ठीक है बच्चों, MB इस साइड आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे बच्चों। तो किस तरीके से हो जाएगा MB आपका? 18 इंटू 17.535 डिवाइड बाई बच्चों कितना हो गया? 10 इंटू 0.30। बच्चों MB केवल इधर लेके आया हूँ, बाकी सारा डेटा उधर पहुँचा दिया। तो देखें बच्चों, यहाँ पॉइंट और पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 3, और यहाँ भी कितने थे? 3। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया बच्चों। ठीक है, 3 से मैंने ये कट किया, 3 छंग 18। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया? 6 गुणा 17,535, और डिवाइड में कितना आ गया बच्चों? 1000। कितना आ गया? 1000। 1 0 और 2 0, टोटल कितनी हो गई? 3। तो गुणा कर दीजिए बच्चों। गुणा करने पे कितना आएगा? 6 पंजे 30। कितना हो गया बच्चों? 3 6 3 18 और 3 21। कितना बच्चों? 2 6 पंजे 30 और 2 32, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 एकम 6 और 4 बच्चों कितना हो गया? 10। यहाँ तक क्लियर बच्चों आपका? तो आपका आंसर बच्चों कितना आ गया? 6 की आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कितना आएगा वो आपको बताना है। तो बच्चों डिवाइड कितने से करना था? 1000 से। कितने से करना है? 1000 से। तो 1 2 3, तो बच्चों कितना आ गया? 105.21। ठीक है बच्चों, क्या आया है? अणुभार। क्या है बच्चों? अणुभार। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे आप? ग्राम मोल इनवर्स। क्या लिखेंगे? ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा 105.21 या 105.21। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा बच्चों। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन के जो क्वेश्चन के आंसर हैं बच्चों, फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी करेगा तो आंसर भी थोड़े थोड़े वेरी करेंगे। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चों आएगा अप्रोक्सीमेट इतना ही। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी बच्चों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है स्क्रीन पर कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 मिलीमीटर है। कितना है बच्चों? शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ 640 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों,
पहला पॉइंट नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.5 ग्राम किसी पदार्थ का घोलने पर जो वाष्प दाब है बच्चों वो कितना हो गया, 600 मिलीमीटर। कितना हो गया, 600 मिलीमीटर। तो बच्चों पी नोट दे दिया, पी दे दिया। अगर इनमें कभी कंफ्यूजन है तो ध्यान रहे पी नोट हमेशा ज्यादा वाला होगा। कौन सा होगा बच्चों, ज्यादा वाला होगा। अब आपको दिया हुआ बच्चों डब्ल्यू बी, क्या दिया हुआ, डब्ल्यू बी। कितने ग्राम को घोला गया था, तो बच्चों ग्राम घोला गया था 2.75 ग्राम। क्या घोला गया था बच्चों, 2.75 ग्राम। कितने ग्राम में घोला था बच्चों, तो ग्राम में घोला था आपने 39 ग्राम में। कितने में बच्चों, 39 ग्राम में। यहाँ तक क्लियर बच्चों आपका। अब आपको ये बताना है 39 ग्राम किस में घोला था, बेंजीन में। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ आपको। और आपको निकालना है बच्चों पहले की तरह ही, क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, उसका अणुभार। तो बच्चों बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, Ma। क्या निकाल सकते हैं, Ma। कार्बन का कितना होता है, 12। तो 12 छिंग 72 और 6 78। तो ये बच्चों डेटा हमें मिल गया किससे, बेंजीन के फॉर्मूले से। अब सबसे पहले बच्चों हमने उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। क्या क्या गिवन है, पी नोट गिवन है, पी गिवन है, डब्ल्यू बी गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन है और एम ए गिवन है। निकालना क्या बच्चों, एम बी। तो मैं डायरेक्ट बच्चों किसके लिए ले रहा हूं, तनु विलियन के लिए। किसके लिए बच्चों, तनु विलियन के लिए, राउल्ट के नियम अनुसार। तो बच्चों तनु विलियन के लिए राउल्ट के नियम अनुसार क्या हो जाएगा आपका, तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको लिखना है। कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस के पी डिवाइड बाई पी नॉट इजिकल टू बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू बी। करना कुछ नहीं है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है केवल। क्या क्या वैल्यू गिवन है, पी नोट की है बच्चों 640, पी आपका कितना है बच्चों 600। बच्चों मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। पी नोट बच्चों आपका कितना हो गया 640 और आप डिवाइड, डब्ल्यू बी कितना गिवन था 2.75 ग्राम। एम बी आपको निकालना है बच्चों गुणा एम ए कितना है बच्चों 78 और कितने ग्राम घोला था बच्चों आपने 39 ग्राम। कितना घोला था 39। तो बच्चों ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, जो जो आपको वैल्यू दी हुई थी ठीक उसी प्रकार से। तो 39 से क्या डिवाइड करूँगा 78, क्या डिवाइड करूँगा बच्चों 78। कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा बच्चों 640 और ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो कितना हो गया बच्चों 5.5 और डिवाइड में क्या आ गया आपका एम बी। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितना कट गया बच्चों 16 आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेंगे और 4 सिंह 24। ठीक है बच्चों, तो एम बी कितना आ गया आपका, एम बी आ गया बच्चों 16 गुणा 5.5। ध्यान रखें बच्चों क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कितना आ जाएगा बच्चों आपका 16 पंजे 80, कितना हासिल बच्चों 8, 16 पंजे 80 और 8 88। एक अंक पहले पॉइंट आ गया बच्चों, ये आ गया। तो अणुभार कितना आ गया आपका 88 आ गया बच्चों। तो आई होप सेकंड वाले क्वेश्चन की तुलना में आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन और भी इजी लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राउल्ट के वाष्प दाब के नियम से ज़्यादातर बच्चों केवल और केवल अणुभार पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस भी यही कहता है कि अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं बच्चों आपके, उनसे आपको क्या निकालना है, केवल और केवल आपको क्या निकालना था बच्चों, अणुभार निकालना था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 298 केल्विन पर बच्चों टेम्परेचर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे टेम्परेचर का क्या करना है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 23.75 मिलीमीटर है। बच्चों जल का मतलब किसका है बच्चों, शुद्ध विलायक का। तो पी नोट कितना है बच्चों आपका 23.75 मिलीमीटर। कितना है 23.75 मिलीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, इस ताप पर यूरिया के 5%, यूरिया के 5% बच्चों क्वेश्चन में किया हुआ है, यूरिया के 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों आपको, वाष्प दाब ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था और कैसे आपको सोल्व करना है बच्चों। तो देखें, वाष्प दाब किसका निकालना है बच्चों, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी। डेटा बेटा इस बार क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब बच्चों इस डेटा को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं।
फॉर्मूला बच्चों तनु विलियन वाला ही लगा लें। तो देखें बच्चों क्या क्या दिया हुआ क्या क्या आपको वो देखें। तो पी नोट गिवन है, पी निकालना है, ठीक है बच्चों। अब पी नोट गिवन है, पी निकालना है। तो बच्चों पहले यूरिया का 5% का मतलब समझें। यूरिया के 5% विलियन का अर्थ है, यूरिया के 5% विलियन का अर्थ है कि जो परसेंटेज का मतलब कितने से होता है, 100 से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलियन में, कि 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ के, या 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। क्या उपस्थित है बच्चों? 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। क्लियर बच्चों? अब देखें क्या गिवन है। यहाँ से एक बात क्लियर होगी बच्चों आपको, यहाँ से क्या क्लियर होगी, WB कितना हो गया बच्चों? 5 ग्राम। कितना हो गया? 5 ग्राम। क्योंकि बच्चों 5% का मतलब क्या है, भार अनुसार वैसे दिया था, तो मतलब 100 ग्राम में कितने ग्राम गुला हुआ है? 5 ग्राम बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से WA भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका? विलायक का भार। परसेंटेज कितने से होती है? 100 से। तो जल कितने ग्राम है बच्चों? 100 माइनस 5, तो कितना आ गया बच्चों? 95 ग्राम। कितना आ गया? 95 ग्राम। क्लियर बच्चों? अब WA क्या है बच्चों? जल। क्या है बच्चों? जल। किसमें बोला गया था? यूरिया के जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ बच्चों? MA जो है आपका वो क्या रहेगा? अणुभार H2O का। तो कितना हो गया बच्चों? 18, ठीक है। अब ये क्या था बच्चों आपका? MB। ये क्या है बच्चों? यूरिया। क्या है? यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। क्या होता है बच्चों? NH2CONH2, ठीक है। तो बच्चों यूरिया का कितना आएगा? 60। आप कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का बच्चों 2 हो गया दोनों का, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। कुल मिलाकर बच्चों कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों MB कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया बच्चों आपका? MB 60 हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए बच्चों फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला बच्चों क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है आपका कि P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? WB MB गुणा गुणा MA और डिवाइड बाई बच्चों कितना आ गया? WA। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए। P0 कितना गिवन है? 23.75। कितना गिवन है बच्चों? 23.75 माइनस के P डिवाइड बाई कितना हो गया? 23.75। क्लियर बच्चों यहाँ तक? WB गिवन है कितना है? 5 ग्राम। अणुभार कितना आएगा बच्चों यूरिया का? 60। MA कितना है बच्चों? 18। और कितने ग्राम में घुला हुआ बच्चों? 95 ग्राम में। क्लियर यहाँ तक? तो बच्चों सबसे पहले 5 से 12 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है बच्चों। तो ये सारा डेटा मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। 23.75 माइनस के P बटे 23.75, ठीक है बच्चों। और ये हो गया आपका 3 ऊपर हो गया बच्चों, और नीचे कितना हो गया? 2 गुना 3 बटे 2 गुना 95। इसका मतलब हुआ बच्चों 3 बटे 190। कितना हो गया? 190, ठीक है बच्चों। और यहाँ से आप चाहें तो P की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखें कैसे निकाल सकते हैं। या तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी इधर कीजिए, तब होगा। या ऐसे कर लीजिए 23.75 बटे 23.75 माइनस के P अपॉन 23.75, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 3/190। तो ये बच्चों कट के कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। अब देखें जब कट के ये दोनों 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन? इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हो गया बच्चों आपका 1 माइनस 3/190। 1 इधर रहेगा बच्चों, ये इधर आके 190 हो जाएगा। तो कितना हो गया? P डिवाइड बाई 23.75, ठीक है बच्चों। अब देखें कितना हो गया? ये हो गया आपका 187 डिवाइड बाई 190 इज इक्वल टू P अपॉन 23.75, ठीक है बच्चों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 187
इंटू 23.75 डिवाइड बाई 190। ठीक है बच्चों, और आंसर आपका किस में आएगा? तो दाब बच्चों आपका किस में दिया हुआ था? मिलीमीटर में। किस में दिया हुआ बच्चों? मिलीमीटर में, इतने मिलीमीटर। ठीक है, या जो आंसर आएगा बच्चों आपका आएगा 23.37 अगर आप कैलकुलेटर करते हैं मिलीमीटर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक आपको ये तीनों क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए बच्चों। तो राउल्ट के नियम बच्चों ऐसे ही होता है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।